बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों के साथ एक और एक्सपीरियंस शेयर करने लगा हूं। आपको बताने लगा हूं कि खाद कौन सी बेहतर है। क्या आया यूरिया खाद गंदम की फसल के लिए बेहतर है या कैन गवारा वो बेहतर होती है। ये आज हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अक्सर ज़मींदारों ने गंदम काश्त कर ली है और अब पहला पानी लगा चुके हैं या लगाने की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बताता हूं कि आपकी ज़मीन के लिए यूरिया खादों में से, नाइट्रोजन खादों में से जो सबसे बेस्ट खाद है आपकी फसल के लिए वो कौन सी है। कुछ इलाकों में यूरिया खाद जो है वो ज़्यादा असर करती है और कुछ ऐसी जगह होती हैं कि वहाँ पर अगर यूरिया खाद डाल दी जाए तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान हो जाता है। आपने ये कैसे देखना है कि आपकी जो ज़मीन है वहाँ पर आपको यूरिया खाद सूट करेगी या गवारा खाद सूट करेगी। सबसे पहले तो आपने अपनी ज़मीन का तजिया करा लेना होता है कि वहाँ पर सही पता चल जाता है कि वहाँ पे कौन सी खाद की कमी है, सल्फ़र की कमी है, पोटाश की कमी है या किसी यूरिया की कमी है, नाइट्रोजन की कमी है। अगर आपने वहाँ पर तजिया नहीं कराया और गंदम भी काश्त कर ली है तो अब हम क्या करेंगे। तो आगे चलने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर लें। तो मैं चलता हूँ और आपको बताता हूँ कि आपने फिर क्या करना है। आपने फिर ऐसा करना है कि अपना पुराना एक्सपीरियंस जहन में रखते हुए, अगर आपने तजिया नहीं करवाया, आपका टाइम निकल चुका है और आपने गंदम काश्त कर लिया, तो आपने अपने पिछले साल का माफ़ कीजिएगा, एक्सपीरियंस जहन में रखते हुए इस्तेमाल करना है। क्या अगर आपने उस ज़मीन में जहाँ पे आपने उस एकड़ में या उस इलाके में जो आपने गंदम काश्त किया है, कि अगर आपने पिछले साल यूरिया खाद डाली थी तो क्या आपको उसका नुकसान हुआ था। अगर नुकसान हुआ था तो आपने वहाँ पे गवारा खाद इस्तेमाल करनी है। गवारा खाद इस्तेमाल करने का मकसद क्या है। एक तो वो ज़्यादा जल्दी ग्रो नहीं करवाती जल्दी से, यानी कि एटम बम नहीं फोड़ती। ये आपको बताता हूँ कि यूरिया खाद नुकसानदेह होती कैसी है। ऐसी ज़मीन जो कि कौड़ी होती है, कलराठी होती है, वहाँ पर आपने गंदम काश्त की है, क्योंकि नीचे से आपको नमकियात वगैरह जो उसको जो खुराक मिलती है ना, वो प्रॉपर तरीके से एक जानदार ज़मीन में से की निस्बत बहुत ज़्यादा कम मिलती है। ऊपर से आप उसमें यूरिया खाद डाल देते हैं तो वो आपकी जड़ों को ज़ाया कर देती है। तो आपने करना क्या कि उसी निस्बत से देखना है कि अगर पिछले साल मैंने यहाँ पे यूरिया खाद डाली थी और मुझे नुकसान हुआ था, मेरी गंदम जो है ना वो सड़नी शुरू हो चुकी थी, ख़त्म हो गई थी, वो मुरझा गई थी, और वो आपने अब ऐसा करना है कि वहाँ पे आपने आप जो कहते हैं ना गवारा खाद, वो आपने डालनी है। गवारा खाद एक तो यूरिया की निस्बत आहिस्ता आहिस्ता असर करती है, क्योंकि वो आपकी जो कराठी ज़मीन की में गंदम की जो जड़ें होंगी वो इतनी मजबूत नहीं होती, वो इतनी दूर तक नहीं गई होती। तो आपने पानी लगा लेना है, फिर वहाँ पर आपने गवारा खाद का इस्तेमाल करना है। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके गंदम के पौधे को पहुँचेगी और आपका गंदम का पौधा जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता सेहतमंद होता चलेगा, जड़ें फैलाता चले जाएगा। अगर वहाँ पर आपने कराठी ज़मीन में यूरिया खाद का इस्तेमाल कर दिया तो मैं आपको बताता हूँ कि आपको फ़ायदे की बजाय नुकसान होना लाजमी है। वो लाजमी नुकसानदेह चीज़ है। वहाँ पर आपने बचत करनी है। अगर आपकी ज़मीन मोटी है, तगड़ी है, ताकतवर है, वो यूरिया खाद बर्दाश्त कर जाती है, क्योंकि उसकी जड़ें मजबूत हो जाती हैं अपना गंदम के पौधे की। वहाँ पे आप यूरिया बेझिझक होकर इस्तेमाल करें, कोई आपको नुकसान होने का खतरा नहीं है। यहाँ पर कलराठी ज़मीन में आपने यूरिया खाद नहीं डालनी है। अगर आपने तजिया करवाया है तो वो तो सारा फिर मसला ही हल हो जाता है ना। वो बता देते हैं कि आपने कौन सी खाद का इस्तेमाल करना है, कौन सी खाद का इस्तेमाल नहीं करना है। ये भी मैंने तजिया करवाया था, कराठी ज़मीन थी मेरी, 8 जगहों से उन्होंने आपने मिट्टी के सैंपल लिए, फिर उन्होंने मुझे बताया, मैंने उन्हें बताया था कि यार ये मसला होता है, मैं जितनी ज़्यादा यूरिया खाद डालता हूँ उतना ही ज़्यादा मुझे नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि भाई साहब आप ऐसा करेंगे, ये जो कराठी ज़मीन में है ना, यहाँ पे जड़ें कमज़ोर होती हैं पौधे की, एक तो वो ख़त्म हो जाएगा अगर आप ज़्यादा यूरिया खाद डालेंगे। तो आप ऐसा करेंगे वहाँ पे गवारा खाद डालें, इस्तेमाल करें। तो फिर मैंने गवारा खाद इस्तेमाल की और माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा होपफुल रिज़ल्ट मुझे मिला है। मैंने कहा कि आपके साथ भी शेयर कर दूँ। यही थी एक मुझे जो मेरा एक्सपीरियंस था पास्ट का। अगर आप फिर आपको बताता हूँ, अगर आपने तजिया नहीं करवाया तो पिछले साल का अपना तजर्बा वो इस्तेमाल करते हुए कराठी ज़मीन में यूरिया खाद इस्तेमाल ना करें, उसकी जगह पे आप
गुवारा खाद इस्तेमाल करें, आपको फ़ायदा होगा।